हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आर एस अग्रवाल नवीन का एवरेज का सेक्शन ए पार्ट 4 सॉल्यूशंस देखेंगे। हम लोग क्वेश्चंस इससे पिछले वाले में हम लोग 45 तक कर लिए थे, यहाँ से 46 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 400 वस्तुएं प्रति माह बनाई फर्स्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 46, तो फर्स्ट 3 ईयर्स का एवरेज कहता है, फर्स्ट 3 मंथ का एवरेज कहता है 4,000, टोटल 12,000 हो गया। आगे आपसे कहता है बनाई तथा पूरे वर्ष में 4,375 वस्तु प्रति माह की औसत से बनाई, ठीक है। और 12 महीना का जो औसत कहता है वो 4, 3, 7, 5 कहता है, तो टोटल कितना हुआ? 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84 और 6 90, 12 × 3 = 36 और 9 45 की 5 बरचौक 48 और 4 52। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कहता है, ये अगले 9 माह में कितने औसत वस्तु प्रति माह बनाई गई? कुछ करना नहीं है, इसमें से इसको घटा लीजिए, अर्थात कितना मिलेगा हमको? 00504 और इसमें 9 से भाग कर देंगे हम लोग। कितना चला जाएगा? ये 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 4500। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 42.2 डिग्री सी दिया हुआ है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सी दिया हुआ है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, सप्ताह में 7 दिन, तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर 47 कुछ है नहीं, आसान है। फर्स्ट 4 डेज इंटू 40.2 डिग्री सी, इसका मान कुछ होगा, गुना कर लीजिएगा, जल्दी से बन जाएगा। फिर कहता है अंतिम 4 दिनों का एवरेज कहता है 41.3 डिग्री सी, इसका भी कुछ मान होगा। और 7 जो एक वीक में है उसका दिया हुआ है 40.6। तो कॉमन क्या होगा? बीच वाला आपको बोले थे चौथा, इसमें दिया होगा तो चौथे दिन का, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बारे में बता चुके हैं, 7। तो फर्स्ट 4 डेज और लास्ट फिर यहीं तक ना आएगा, यही ना कॉमन होता है। अतः इसको भी गुना करके इन दोनों को क्या करिएगा? जोड़िएगा और इसका वैल्यू को जो भी होगा घटा दीजिएगा, आपका आराम से आंसर मिल जाएगा। गुना भाग नहीं कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको बैठना है। हम तो सोचते ही क्या बता रहे हैं, कितना गुना भाग करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सी है। सोम से बुध है। क्वेश्चन नंबर 48, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे का एवरेज तापमान टेम्परेचर दिया हुआ है। 3 हुआ है तो 3 से गुना कर देंगे, अर्थात कितना आएगा? 1 9 1 10 1 11, 111 डिग्री सी। फिर कहता है मंगल से बृहस्पति अर्थात ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे क्या कहता है? एवरेज टेम्परेचर है 34 डिग्री। 3 से गुना कर देंगे इसमें, 3 × 34 डिग्री सी, अर्थात 4 × 12 9 1 10 डिग्री सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस अगर करे तो ये तो कटेगा, अर्थात मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू क्या होगा? इसको भी माइनस करेंगे तो 9 डिग्री सी। अब मंडे का जो भी तापमान होगा और थर्सडे का जो भी तापमान होगा, उन टेम्परेचर्स का डिफरेंस जो होगा वो 9 डिग्री सी के बराबर होगा, यही कह रहा है इसमें। अब आगे क्या कहता है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान, थर्सडे का बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, अर्थात थर्सडे का कंपेयर मंडे से किया, मंडे वाला वैल्यू नीचे रेशियो से ही पढ़ाते आ रहे हैं, अर्थात मंडे को अगर 5 था तो थर्सडे को कितना था? 4। ये रेशियो मिल गया,
तो इन दोनों का अंतर यहां पर कितना 1 और रियल में कितना 9। 1 का वैल्यू अगर हम 9 कहते हैं तो किसका पूछा है हमसे बृहस्पतिवार अर्थात 4 का वैल्यू पूछा है। 4 बराबर 36 डिग्री सी। क्या पूछा हमसे बृहस्पतिवार को तापमान कितना था। अगर वो मंडे से पूछता था 5 का आंसर अर्थात 9 5 45 डिग्री आंसर मारते हैं। कंपेरिजन कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 ऑफ मंडे, अर्थात थर्सडे का कंपेयर बृहस्पतिवार का कंपेयर सोमवार से बोले हैं, जिससे कंपेयर करे वो वैल्यू नीचे रहेगा। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 30 लड़के, क्वेश्चन नंबर 49, 30 बॉयज का एवरेज जो दिया हुआ है वह 16, हम लोग क्या करें 30 में 16 से करेंगे तो 16 43 480। फिर कहता है 20 लड़कियों का 20 गर्ल्स हैं और उनका एवरेज कहता है 14 साल, 14 दूनी 28। अब क्या कह रहा है कक्षा के सभी विद्यार्थी मतलब टोटल स्टूडेंट्स, तो 30 और 20 कितना 50, इन दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे 50 से भाग कर देंगे, अर्थात 0 8 दूनी 16 4 2 6 1 7 डिवाइडेड बाई 50, 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15, अर्थात 15.2 ईयर्स। ऑप्शन ए में है। 50 में कहता है कि कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के आसान है ये, टोटल 80 हैं। क्वेश्चन नंबर 50, टोटल 80, इनका एवरेज दिया हुआ है 15 8 20 से अर्थात 1200। फिर फर्स्ट 15 का दिया हुआ है कितना 16 अर्थात 16 5 80 और 16 और 8 24 240। फिर कहता है फिर 25 बच्चों का भी एवरेज दिया हुआ है 14 साल अर्थात 25 चौका 100 25 और 10 35 350 यहाँ पर हुआ। अब जो शेष बच गए उनका एवरेज, तो क्या करना चाहिए हमको, शेष स्टूडेंट्स कितना देखिए 25 को 15 40 80 में से घटा दीजिए इसको, तो शेष जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे 40, और इनको भी जोड़ करके इसमें से हमको घटाएंगे तो इनका क्या बचेगा एज टोटल करके देख लीजिए, अर्थात 300 2 3 2 500 590 अर्थात 610 बचेगा। तब भाग कर लीजिए 40 से, इसलिए एवरेज जो भी हमसे पूछा है वो 610 डिवाइडेड बाई 40 जो भी आएगा आपका 15.25 करके आना चाहिए। ऑप्शन में है ए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। 36 बच्चे, एवरेज कहता है 14, टीचर आ गया 37 हो गया, एवरेज 1 बढ़ गया 15 हो गया। क्या बोले थे ये टीचर का ही पूछ सकता है, तो क्रॉस करके किसी एक को भी जोड़ लीजिए। तो देखिए 36 और 15 कितना हो गया 51 अर्थात एज ऑफ द टीचर इक्वल टू 51 ईयर्स। तो क्या कहता है शिक्षक की आयु कितनी है, 51 वर्ष मारेंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ इसमें किसी भी स्टूडेंट्स का पूछे तो कांट बी डिटरमाइन आंसर जाएगा। कहता है 52 में किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग समझिएगा। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। ठीक है, यहाँ तक। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। तो छोटा और बड़ा अगर पूछता है ऐसे केस में, जब रिप्लेसमेंट जिससे भी होता है अगर उसका वैल्यू दिया रहता है तो उसका एग्जैक्ट निकलता है। लेकिन जब
रिप्लेसमेंट जिससे जिसका हुआ है, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उन दोनों के बीच में बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। कैसे? एक पर बताए थे आप लोगों को, एक पर तो कहता है 2 वर्ष पूर्व की बात है। ये क्या कहता है? किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी वह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुक्त सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। ठीक है, ये तो 1 पर 2 वर्ष पीछे की बात कर रहा है, अर्थात बढ़ गया कह सकते हैं। तो 1 पर 2 तो 10 पर कितना, 10 दूनी 20। आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस बतलाए हुए हैं आप लोगों को, तो इसमें आप लोग आंसर 20 वर्ष मारिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11, यहां दे दिया कि टीम में 11 सदस्य हैं, 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? ऐसे केस में देखिए क्या करिएगा। एक 17 साल का है और एक कहता है इसमें 20 साल का है, दोनों मिलकर 37 ईयर्स का हुआ, और कमी जो हो रही है वो मंथ में हो रही है। और कितनी कमी हो रही है? 22 महीना। 1 पर 2 देखिए कहता है कि इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। 1 पर 2 महीना की कमी, एवरेज मीन्स क्या बताए थे? यू हैव टू थिंक अबाउट द ओनली 1। तो 1 पर अगर 2 की कमी होती है तो 11 पर 11 दूनी 22 मंथ की कमी होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब इस 37 को हम चाहें तो 34 ईयर्स और 36 मंथ्स तो कहिए सकते हैं हम लोग। बोलिए हाँ या ना? 37 ईयर्स को हम लोग 34 ईयर्स एंड 36 मंथ्स कह सकते हैं। अभी दिमाग में आ रहा होगा सर 35 साल और 24 महीना क्यों नहीं? हाँ कह सकते हैं, लेकिन जब ही हम फिर एवरेज हमसे पूछा है ये दोनों व्यक्तियों का, तो 2 से भाग करेंगे तो 25 में 2 से भाग करेंगे तो 12.5, फिर वहाँ भी कुछ पॉइंट में आएगा, ऐसे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर नहीं होगा। देखिएगा फिर से एक बार, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? वही दोनों जो नया आया। तो जो दोनों नया आया उन दोनों का नए आए हुए खिलाड़ी की आयु का योग कितना होगा? योग क्या होगा? इसमें से हम क्या किए, 11 दूनी 22 मंथ घटा दिए, क्योंकि 1 पर 2 मंथ की कमी तो 11 खिलाड़ी है, एवरेज में 2 की कमी, इसलिए 11 दूनी 22 मंथ की कमी। तो ये दोनों मिलके 34 ईयर्स एंड कितना 4 1 इतना मंथ के है दोनों जो नयका आया है। अब इसका एवरेज पूछा है, इसलिए एवरेज ना निकाल देंगे। 2 है तो क्या करना चाहिए हमको? 2 से भाग देना चाहिए। तो इसमें भी 2 से अगर हम भाग दे दें, यहाँ भी 2 से भाग दे दें, तो क्या जाएगा यहाँ पर 17 ईयर्स एंड 7 मंथ। देखिए कितना आसानी से बन गया, नहीं तो हमको गुना भाग बहुत करना पड़ता। वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 में कहता है कि 54 में कहता है कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। 8 पुरुष के बारे में चर्चा कर रहा है, जिसमें 2 दिया 21 और 23। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। सिंपल सी बात है। ये दोनों व्यक्ति इस टाइप के पढ़ाए हुए हैं, 21 साल 23 साल, दोनों मिलकर 44 साल। दोनों व्यक्ति जो है वो 44 साल के हैं, ये तो कंफर्म है, हम लोग दोनों जोड़ दिए। अब 1 पर कितना वृद्धि होता है देखिएगा ध्यान से। कहता है 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। 1 पर अगर 2 वर्ष की वृद्धि तो 8 को 10 में 8 2 16 वर्ष की वृद्धि हुई। अर्थात जब ही इसमें हम 16 जोड़ेंगे तो नए सदस्य जो 2 हैं, नए सदस्य का टोटल वेट
यह आयु है, ईयर, हाँ, तो टोटल एज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिए, 6 4 10, 4 1 5 1 6। अब इसका एवरेज पूछा है, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है, क्या करना चाहिए हमको, 2 से भाग देना चाहिए। इसलिए एवरेज में क्या करना है, हमसे एवरेज पूछा है तो 2 से भाग कर दिए। इस टाइप के पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि एक परिवार में पिता तथा माता, फादर और मदर का एवरेज दिया हुआ है 35, अर्थात दोनों मिलकर 70 ईयर्स हो जाएगा। फिर कहता है पिता, माता तथा उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। यही फादर, मदर और एक सन, 27 3 हो गया, एवरेज हो गया 81। अब मान लीजिए अगर हम क्या करें, घटाते हैं इसमें से, तो ये दोनों कट, इसी को घटा देते हैं ऊपर, ठीक है, तो ये कट जाएगा। सन क्या बचेगा, सन कितना बचेगा, अर्थात 11, अर्थात सन का पूछा हुआ है इसमें। तो कहता है पुत्र की आयु कितनी है, 11 साल की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 या 40 ऐसे ही करके है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, सोल्यूशन भी देख सकते हैं। खैर अभी फिर देख लीजिए, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। राम, क्वेश्चन नंबर 56, राम कहता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। इसका एक सन है, बेटा है, यह 1 है, तो ये कितने का है, 3 है। फिर कहता है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। अब ये फिर एक बार राम अपने सन से कंपेयर किया और यही राम अपने फादर से कंपेयर करता है। राम फादर, अर्थात यह 2 है तो यह 5 है। इसी में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है। कुछ याद आ रहा होगा रेशियो, तो कॉमन हो गया r, अर्थात 3 दूनी के 6, यहाँ 2 से, तो यह 2 होगा, यहाँ 3 से 15। अर्थात देखा जाए रेशियो के अंतर्गत, तो अगर फादर, राम के फादर अगर 15 का है, राम खुद 6 का है, इसका बेटा 2 का है। आगे कहता है आपसे कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। यहां पहले तीनों का योग देखते हैं, 15 6 21 2 23। अब हम 23 बराबर अगर 46 कहें तो गलत होगा। यह 23 समेशंस है और 46 एवरेज है। अब सही हो जाएगा कब, जब हम इसमें 3 से गुना कर दें तब। तो 1 का वैल्यू 2 से कटेगा, ये 2 गुने 3 अर्थात 6। अब क्या पूछा है आपसे, कहता है राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता के वर्तमान आयु में कितना अंतर है। राम और इसके पिता, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ, तो अंतर कहता है यहाँ पर 9 है, अर्थात 9 बराबर क्या, 9 6 54 ईयर्स। ये मेरा राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में 54 है, सी में आप मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा, आसान है। देखिए, एक पर 1 तो 5 पर 5 केजी की वृद्धि, तो 60 है 5 65 केजी। आराम से आप मार के आ सकते हैं, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। 58 में कहता है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 58 नंबर, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 गुने 15, 15 चौका 60, 600। 10 नए विद्यार्थी प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अर्थात 40 और 10 को और आगे, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 50 को। इसको भी चाहे तो मुझवानी बता सकते हैं, लेकिन देखिए अब हम 15.2 से गुना करेंगे तो कितना चला जाएगा, यह 5 दूनी के 10 और 15 पचे 75 है 76। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 160। ये 10 के आने की वजह से हुआ। 10 का एवरेज पूछ रहा होगा, जो भी भाग करेंगे 16 ईयर्स। आंसर आप मार के आराम से चल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 को व्यक्ति है, 59 देखिएगा,
ए प्लस बी प्लस सी कहता है 20 वर्ष अर्थात 60 वर्ष कहेंगे। तीनों का समेशन। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष से आसान है। ए प्लस बी 19 दूनी 38, तो सी का ही तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, तो कट जाएगा, घटा लीजिएगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा कितना 22। कहता है 60 में एक कक्षा में 32 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह क्वेश्चन नंबर 49 की तरह है। ठीक है, तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो 49 की तरह देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। और 60 तक हम लोग कंप्लीट कर लिया, इसमें एक और पार्ट लगेगा 78 तक पहुंचने में, उसका भी इंतजार करें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।